हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मैथ यानी गणित के 50 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। ये मैथ का क्लास है तो मैथ का कंसेप्ट आप लोग ध्यान से समझिएगा और पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके हम बताएंगे। 50 क्वेश्चन देखेंगे, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। तो देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 ये फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड मैथ का फाइनल एग्जाम में भी 110 ही रहेगा और ये मैथ है तो मैथ में कोई प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं होता है, पूरे 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन विषम संख्या का रूप है। बताना है कि निम्न में कौन विषम संख्या का रूप है। तो देखिए सभी में यहाँ पर x है तो बताना है कि इनमें कौन विषम संख्या का एक रूप है। तो देखिए x के जगह पर 1 रख के हम चेक करेंगे कि कौन विषम संख्या का रूप है। तो चलिए हम 1 रख के चेक कर लेते हैं सभी को। तो यहाँ पर 1 रखेंगे x के जगह पर तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। ये विषम संख्या नहीं है, ये सम संख्या है। उसके बाद यहाँ पर देखिए x के जगह पर 1 प्लस में 3 हो जाएगा तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ये भी विषम संख्या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 प्लस में 2 बराबर 3 हो जाएगा। 3 यहाँ पर विषम संख्या है यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। x + 2 यहाँ पर विषम संख्या का रूप है, राइट आंसर सी होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। x के जगह पर p भी दे देता है या फिर y रहेगा तो आप लोग 1 रख कर चेक कीजिएगा कि कौन विषम संख्या होता है। अगर सम संख्या पूछा जाएगा तो 1 रख कर ही चेक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो देखिए अभाज्य संख्या 11 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 1 से कटेगा और सिर्फ 11 से कटेगा। तो निम्न में कौन अभाज्य संख्या है तो 11। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि 2 सिक्के की उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। बताना है कि 2 सिक्के की उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता पूछा गया है तो ये 1/4 होगा। अगर एक सिक्का पूछा जाता तो 1/2 होता, लेकिन यहाँ पर 2 सिक्का पूछा गया है तो 1/4 इसकी प्रायिकता होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। बताना है कि निम्नलिखित में इनमें से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आपको याद होना चाहिए कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, 1 से जो बड़ा है उसकी प्रायिकता नहीं होती है। तो यहाँ पर 1/3 है यानी यहाँ पर 3 से भाग करेंगे 1 में तो 1 से छोटा ही आएगा तो इसकी प्रायिकता होगी, बिल्कुल इसकी प्रायिकता होगी 1/3 की। 0.1 है यानी 1 से छोटा है, इसकी भी प्रायिकता होगी। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1 से लेकर 100% तक की प्रायिकता होती है तो इसकी भी प्रायिकता होगी, 33% तक की प्रायिकता होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए 7/6 है, यहाँ पर ये 7/6 है तो इसकी प्रायिकता नहीं होगी। एक बात और याद रखिएगा, अगर ऊपर वाला जो संख्या है नीचे वाला संख्या से ज़्यादा है तो उसकी प्रायिकता नहीं होगी, लेकिन ऊपर वाला जो संख्या है नीचे वाला संख्या से मतलब कि छोटा होता है तो उसकी प्रायिकता होती है। जैसे 1/3 है यहाँ पर तो जो नीचे वाला संख्या है ऊपर वाला संख्या से ज़्यादा है तो इसकी प्रायिकता होगी। और यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला संख्या है ये नीचे वाला से ज़्यादा है तो इसकी प्रायिकता नहीं होगी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7/6 की प्रायिकता नहीं होगी। यहाँ पर भाग भी दीजिएगा, 7 में यहाँ पर 6 से भाग दीजिएगा तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहाँ पर 1 से ज़्यादा हो गया, इसकी प्रायिकता नहीं होती है और प्रायिकता का मान 1 ही होता है, आपको याद होना चाहिए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 9 sin स्क्वायर ए प्लस 9 cos स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। 9 sin स्क्वायर ए और प्लस में 9 cos स्क्वायर ए बराबर कितना होता है। तो देखिए दोनों में 9 है, 9 को हम कॉमन कर लेंगे तो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बचेगा। और आपको याद है कि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 9 में 1 से गुना करेंगे 9 इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर
डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, रैखिक समीकरण में चर घात की संख्या होती हैं। तो रैखिक समीकरण में चर घात की संख्या 1 होती हैं, द्विघात समीकरण में चर घात की संख्या 2, त्रिघात में 3 होती हैं। तो आपको याद रखना है, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, यहाँ पर ये आंकड़ा दिया गया है, संख्या दिया गया है, बताना है इसका माध्यक क्या होगा। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या से सजाइएगा। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 3 है। 3 के बाद नहीं 2 हैं, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या कौन है, तो 2 है। या फिर बड़ी संख्या से सजा लीजिए, छोटी संख्या या बड़ी संख्या से। तो छोटी संख्या से देखते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आता है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद यहाँ पर 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 हैं, 6 के बाद 8 हैं, 8 के बाद यहाँ पर 12 है। इतना ही संख्या है। अब देखिए 3 संख्या इधर से निकालेंगे और 3 संख्या इधर से निकालेंगे, बीच में 5 बचा है, यही इसका माध्यक हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर बीच में 2 संख्या आता है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिया जाता है, लेकिन अगर 1 संख्या आता है बीच में तो वही माध्यक होगा, यानी राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि एपी दिया गया है, इसका 5वां पद क्या होगा। 5वां पद निकालने के लिए फार्मूला लिख लीजिए, ए प्लस में यहाँ पर 4d लिखिए, या फिर एक और फार्मूला होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला से भी निकालिएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन ये थोड़ा जल्दी बन जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए ये फार्मूला। तो a के जगह पर कितना है, प्रथम पद, तो प्रथम पद यहाँ पर देख सकते हो 10 हैं, तो 10 लिखेंगे और प्लस में 4 गुना डी के जगह पर कितना है, तो डी होता है सार्वंतर। और सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, यानी 12 में से 10 घटाएंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 हो जाएगा और प्लस 4 दूना 8, यानी 18 हो जाएगा। 18 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस फार्मूला से भी निकालिए, ए के जगह पर कितना है, तो 10 है, प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, यानी n के जगह पर क्या निकालना है, तो 5वां पद निकालना है, तो 5 रखेंगे n के जगह पर, माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर d के जगह पर यहाँ पर वैल्यू रखिए। सबसे पहले d के जगह पर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर देखिए 10 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 4 हो जाएगा और गुना में ये 2 हो जाएगा। तो 10 प्लस 4 दूना 8, वही आंसर आएगा 18, यानी राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है -4, -5 किस पाद में स्थित है। तो ग्राफ एक ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन 1 नहीं 2 से 3 हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए प्रथम पाद में होता है प्लस प्लस प्लस, यानी आपको याद रखना है प्लस कोमा प्लस होता है प्रथम पाद में, यानी प्रथम चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, तो माइनस कोमा प्लस होता है। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस कोमा माइनस होता है। चतुर्थ में क्या होता है, तो प्लस कोमा माइनस होता है। बस ये 4 आप लोग को चिन्ह याद रखना है। संख्या से कोई मतलब नहीं है, कोई भी संख्या देता है हमें बस माइनस प्लस देखना है। तो देखिए दोनों बिंदु में माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस किस में होता है, तृतीय चतुर्थांश में होता है। तो यह बिंदु किस पाद में स्थित है या किस चतुर्थांश में स्थित है, तो तृतीय में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, पाई कौन सी संख्या है। तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर यहाँ पर पाई प्लस में पाई प्लस 2 होता है, पाई प्लस में 2 होता है, यह कौन सी संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल या योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। मूल बिंदु से दूरी बताना है, तो एक फार्मूला होता है √x² प्लस में y²। यहाँ पर तो x के जगह पर कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा। √13 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। ये फार्मूला पूछा गया है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा होता है, आपको याद रखना है। या cot 90 डिग्री माइनस
थीटा बराबर tan थीटा होता है, आपको याद रखना है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है, या sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, और sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cosec थीटा होता है, या cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec थीटा होता है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो राइट आंसर ये हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, आंकड़े दिया गया है, बताना है कि इसका परिसर क्या होगा। परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या 80 है, और माइनस कर देंगे सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 5 है। तो 80 में से 5 घटाएंगे 75 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है। तो tan 45 डिग्री का जो मान होता है 1 होता है, और tan और cot 45 डिग्री के मान दोनों का मान 1 होता है, आपको याद रखना है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। बताना है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो अनेक हो सकती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, संरेख त्रिभुज के क्षेत्रफल होते हैं। तो अगर त्रिभुज संरेख है तो उसकी क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि निम्न में से किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्न में से किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। एक की प्रायिकता होगी, और 0 से 100 1 से लेकर 100 तक प्रतिशत की प्रायिकता होती है, लेकिन अगर कोई भी संख्या में माइनस लगा है तो उसकी प्रायिकता नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -5 की प्रायिकता नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, √6 एक अपरिमेय संख्या है, √16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर निम्न में कौन अपरिमेय संख्या पूछा गया है। √16 का वर्गमूल 4 होता है, ये रूट से बाहर हो जाएगा, ये परिमेय संख्या होगा। √25 का वर्गमूल 5 होता है, ये भी परिमेय संख्या होगा। √49 का वर्गमूल 7 होता है, ये भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पर √5 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। नहीं पूछा गया है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। √7 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं है तो असंगत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई हल नहीं है तो असंगत होता है। अब कोई हल नहीं है यानी कब नहीं होता है कोई हल, तो आपको याद रखना है कि जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, और यहाँ पर बराबर नहीं होता है C1/C2 के, तब कोई हल नहीं होता है, और जिसका कोई हल नहीं होता है वह असंगत होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद दिया गया है 3x² + 4x + 6 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। यानी यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो इसका फार्मूला C/A होता है। C के जगह पर 6 है, A के जगह पर 3 है, 3 दूना 6, यानी इसका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कॉसेक 30 डिग्री का मान होगा। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान केवल 2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है 3x² + 2x - 1 का विवेचक क्या होगा। तो विवेचक पूछेगा या विविधकर पूछेगा, एक फार्मूला होता है D = B² - 4AC, दोनों एक ही होता है, विवेचक या विविधकर। तो B के जगह पर यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे -4 गुना A के जगह पर कितना है 3 है, C के जगह पर कितना है -1 है।
तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 12 में -1 से गुना करेंगे तो -12 हो जाएगा। तो माइनस माइनस यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो x अक्ष के नियामक कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x अक्ष का नियामक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए एक को चेंज कर देंगे फार्मूला से, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा का जगह पर 48 डिग्री है और यहाँ पर माइनस का साइन 42 है, तो साइन 42 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है। तो साइन और 90 में से 48 घटाएंगे 42 होगा, माइनस का यहाँ पर साइन 42 है। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, घटाएंगे तो 0 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 4,5 का कोटि क्या है? पहला x अक्ष के नियामक होता है, दूसरा y अक्ष के नियामक होता है। पहला जो होता है x अक्ष के नियामक उसे भुज बोलते हैं और जो दूसरा होता है उसे कोटि बोलते हैं। कोटि का मान 5 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 का शून्यक क्या होगा? तो शून्यक निकाल लीजिए। x स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0 करेंगे तो x और यहाँ पर स्क्वायर बराबर में -11 है, इधर आएगा प्लस का 11, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा तो √11 हो जाएगा। इसका शून्यक 2 होगा, एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि 8 सेक स्क्वायर ए माइनस 8 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? तो दोनों में 8 है, 8 को कॉमन कर देंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बचेगा और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 8 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पर 8 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा? यानी फिर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो इसका फार्मूला -b/a होता है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला c/a होता है। -b के जगह पर -4 है तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। a के जगह पर कुछ भी नहीं है, x स्क्वायर है यानी कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे, तो 4/1 यानी 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लस का। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि मूल बिंदु के नियामक या निर्देशांक 0,0 होता है, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल क्या कहलाता है? तो बहुलक कहलाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अधिकतम बारंबारता वाला जो वर्ग अंतराल होता है उसे बहुलक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? तो त्वरण कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि बिंदु दिया गया है -2, किस पाद में या किस चतुर्थांश में स्थित है? दोनों माइनस माइनस हैं तो ये तृतीय में होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो यह एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √17 एक अपरिमेय संख्या है। √5 गुना √5 है, √5 में √5 से गुना करेंगे √25 और 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि एक घात वाला समीकरण क्या कहलाता है? तो एक घात वाला समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है, 2 घात वाला समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, किसी प्रायिकता का अधिकतम मान? तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, आपको याद रखना है, और संभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। तो किसी प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि किसी दिए हुए बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बताना है कि किसी दिए हुए बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 2 खींची जा सकती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य भुजाओं के बराबर होता है, तो वह योगफल का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा, तो दो लगातार अभाज्य संख्याओं का जो मौसा यानी HCF होता है 1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो √25 का वर्गमूल 5 होता है, यह परिमेय संख्या है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है 1 2 1 1, यहाँ पर देखिए 1 और 2 दो ही संख्या है और दो ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो बताना है कि यह कौन सी संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दो ही संख्या 1 और 2 संख्या है और यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे संख्या को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेलन का आयतन πr²h। क्वेश्चन नंबर 47 है कि प्रथम 3 सम संख्या का माध्य क्या होगा। प्रथम 3 सम संख्या का माध्य पूछा गया है। सबसे पहले प्रथम 3 सम संख्या ले लेते हैं, यानी 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। इसका माध्य बताना है। माध्य कैसे निकालिए, सबसे पहले तीनों को जोड़कर और जितना संख्या है उतना से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 4 10 और 10 2 12 हो जाएगा। 12 बटा संख्या 3 है, तो यहाँ पर 6 दूना 12, तो माध्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है यदि किसी AP का प्रथम पद A और सार अंतर D हो तो nवां पद क्या होगा। इसका फार्मूला हम बताए हैं अभी कि इसका फार्मूला होता है nवां पद के लिए A + n - 1 × D, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि 4/20 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। दशमलव प्रसार पूछा जाएगा तो सबसे पहले हर का गुणनखंड कर लीजिए, यानी 20 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटाएंगे 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो 2 और 5 आ रहा है, यानी शांत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। केवल 2 2 यहाँ पर आता है तभी शांत होगा, केवल 5 5 आता है तभी शांत होगा, लेकिन 2 और 5 आता है तभी शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 4:1, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगा देंगे, अनुपात में रूट लगाएंगे, तो 4:1 है। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2:1, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगाएंगे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे। तो हम लोग 50 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, और ये प्रश्न आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि 100% इसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। बस अंक चेंज किया जाएगा, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन यही रहेगा। यहाँ पर जैसे 4:1 है, एग्जाम में दे देगा यहाँ पर 9:1, तो उसी तरह से कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, इस तरह से संख्या चेंज होता है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आप लोग का इसका सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में जाइएगा, सर्च कीजिएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस, वहाँ से सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं।